नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो डीआरडीओ सेप्टेम 11 है, इसमें आईटीआई की जो वैकेंसी आई हुई है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप और क्या नई चीज़ें आई हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अप्रेंटिस किए हैं, तो उनके लिए दोस्तों और भी अच्छा मौका है डीआरडीओ में जॉब लेने के लिए। ठीक है, और क्या है उसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यहाँ पर बताया गया जो आप लोगों का पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, जो कि 2 पेपर होगा, एक टियर 1 होगा और टियर 2 होगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में होगा। अब देखिए यहाँ पर आईटीआई बेस का जो पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टेबल 2 एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए। तो टेक्नीशियन ए का दोस्तों पोस्ट है। यहाँ पर देखिए कहा गया है पहला जो टियर 1 है, ये आपका सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि आपको सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए सीबीटी एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, जो कि सभी ट्रेड के लिए आपका समान रहेगा और इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। लेकिन हाँ, सीबीटी 1 पास करने के लिए आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो उतना मिनिमम सिक्योर मार्क आपको लेकर आना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप टियर 2 में बैठने पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका, ये जो सीबीटी 2 है ना, और ये जो ट्रेड टेस्ट है, सीबीटी 2 का जो ट्रेड टेस्ट है, इसी यहाँ पर देखिए ट्रेड में जो है ना, ट्रेड स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 120 प्रश्न रहेंगे, तो उसी ट्रेड से आपके फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट बनेगी। ठीक है, बाकी और सब जो कुछ भी है आपका स्क्रीनिंग है या क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो टियर 1 होगा, इसमें देखिए आपका सभी ट्रेड के लिए समान होगा, सभी पोस्ट कोड के लिए। इसमें आपका जनरल साइंस का यहाँ पर 40 प्रश्न रहेगा और जनरल इंग्लिश का यहाँ पर 30 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ का यहाँ पर 40 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पर 40 प्रश्न रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो प्रश्न हो जाएंगे 150 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे, तो ये भी आपका 150 नंबर का हो गया। टोटल टाइम जो रहेगा आपका 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने रहेंगे। अब देखिए सीबीटी फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा कि टियर 2 होगा। टियर 2 में दोस्तों पार्ट 1 जो रहेगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा, जो कि 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखिए जो पार्ट 2 है वो है आपका ट्रेड स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। तो जिस भी ट्रेड से आप अपना फार्म अप्लाई करेंगे, उसी ट्रेड से संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न रहेंगे 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के 90 मिनट में आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके बाद दोस्तों जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 ये सब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद उनका दोस्तों ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड, ट्रेड टेस्ट विल भी आईटीआई लेवल का होगा, जो डीजीटी के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है उसी से संबंधित रहेगा। प्रैक्टिकल रहेगा ये। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो आपका कराया जाएगा, जो आईटीआई का सिलेबस है उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड टेस्ट में भी वेरी, तो अलग अलग दोस्तों स्टूडेंट का अलग अलग आपका ट्रेड टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये आपका स्किल टेस्ट ही है। ठीक है, तो ये जो होगा अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टाइम पे होगा। ठीक है, बाकी ये तो आपका सीबीटी वाला होगा, इसी पर आप लोगों का फाइनल मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर ये आप लोग, और देखिए जो अप्रेंटिस किए हुए हैं छात्र, ठीक है, तो उनको दोस्तों ये जो ट्रेड टेस्ट है ये नहीं देना पड़ेगा। अभी मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन
पर्सनालिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर हिज सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के लिए ये जो दोस्तों 20 मिनट का जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट आपको मात्र पास ही करना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनालिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर हर या हिज सिलेक्शन। मेरिट लिस्ट ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो जितना ज़्यादा नंबर लाएगा सिलेक्शन होने के चांस उतना ही रहेंगे। टीयर सेकेंड एग्जाम ओनली पर ही आपका निर्भर करेगा। तो पार्ट सेकेंड जो है ये वाला जो है ना, पार्ट सेकेंड देखिए ये पार्ट सेकेंड CBT 2 का ये पार्ट सेकेंड है, इसी पर आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, बाकी और सब समझिए आपका पासिंग नेचर का ही है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि ऑल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, चाहे वो टीयर फर्स्ट का हो चाहे टीयर सेकंड का हो, विल बी टाइम बाउंड। यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन का सेक्शन होगा ना, जैसे कि आपका है अगर बाई चांस जैसे कि आपका आ गया इंग्लिश है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, तो उसके लिए दोस्तों स्पेसिफिक टाइम आपका निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि जनरल साइंस के लिए अगर आपका 20 मिनट रख दिया गया, मैथ के लिए 30 मिनट रख दिया गया, तो आपको इसी 20 मिनट में ही इंग्लिश का ही प्रश्न करना है और मैथ का इसी 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा मैथ का। तो जो स्पेसिफिक टाइम निर्धारित किया जाएगा उसी निर्धारित समय में आपको करना रहेगा। इसके बाद वो ऑटोमेटिक सबमिट होकर नया सेक्शन खुल जाएगा और इसके बाद आप पिछले वाले सेक्शन पर आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब नई अपडेट आ चुकी हैं कि आपको कभी भी अपना टाइम का जो मैनेजमेंट करना है उसी निश्चित सेक्शन के जो टाइम रहेंगे उसी समय में ही आपको मैनेज करना है। आगे पीछे करना, उसी सेक्शन में आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये सोचिए पिछले वाले सेक्शन में चले जाएं या फिर आगे वाले सेक्शन में चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी जो होगा शैल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन ईच विथ ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट, यानी कि आपको एक निर्धारित स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा प्रत्येक सेक्शन के लिए और उसी टाइम में ही आपको वहाँ पर आपको सॉल्व करना है पूरा प्रश्न। ठीक है, आगे पीछे सेक्शन पर आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। अपॉन एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम फॉर इस सेक्शन इट विल बी लॉग। अगर आप लोगों का टाइम एक्सपायर हो गया तो इसके बाद आपका वो जो टाइम रहेगा ना, वो जो आप लोगों का सेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। फिर आप अपना सबमिट तो ऑटोमेटिक आपका तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे पीछे आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इट विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एंड द नेक्स्ट सेक्शन विल अपीयर। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू रिविजिट और मॉडिफाइड रिस्पांस। तो निर्धारित समय में ही जो सेक्शन है उसी में ही आपको पूरा मॉडिफाई करना हो कर लीजिए, कुछ करना हो कर लीजिए, लेकिन जैसे सबमिट हो जाएगा क्लोज हो जाएगा फिर अपना वापस उस स्क्रीन पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यानी सेक्शन 1 सीट टाइम साइज 11। ठीक है, तो आपका टाइम पूरा होने के बाद कोई भी आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट बी देयरफॉर कंप्लीट ऑल रिस्पॉन्सेज विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फॉर ईच सेक्शन। तो प्रत्येक सेक्शन के लिए दोस्तों जो भी टाइम निर्धारित है उसी में आपको अपना फाइनल सब कुछ सबमिट और करेक्शन जो भी मॉडिफाई करना है कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड जो होगा CBT एग्जाम होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 का आपको देखने को मिलेगा और फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन बोथ टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, 0.25 का। तो जब भी आप लोग अपना आंसर दें दिमाग में इस बात को जरूर रखें, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर CBT फॉर टीयर 1 टेस्ट एंड टीयर सेकंड अब टीयर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो है ठीक है, ये वाला पोर्शन और इसके बाद ये वाला पोर्शन, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया देखिए क्या रखा गया है। इसके लिए बताया गया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो कम से कम इनको 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, तो ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है द सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका टीयर 1 और टीयर 2 दो में होगा, ठीक है। तो दो एग्ज़ाम कराए जाएंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, और इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। फिर इन्हीं तीनों में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि जो ट्रेड टेस्ट होगा ये दोस्तों ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर टीयर सेकंड। तो जो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जिसको कि स्किल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका टीयर सेकंड का एग्ज़ाम होने के बाद ही कराया जाएगा। टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट एंड विल बी ITI लेवल का आपका होगा ट्रेड टेस्ट, आपके ट्रेड से संबंधित रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड टेस्ट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग टाइम निर्धारित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये सभी ट्रेड और स्टूडेंट को ये ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है दोस्तों इसके लिए ट्रेड टेस्ट के लिए रिजर्व OBC WS के लिए 50% है, PWD SC और SC ST के लिए यहाँ पर 45% रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, जो स्कोर आप टीयर फर्स्ट और टीयर पार्ट 2 का जो है टेस्ट में भी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर देखिए जो टीयर 1 है और टीयर सेकंड का जो पार्ट 2 है, तो ये दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये अलग अलग शिफ्ट में हो, ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मलाइज ये लोग करेंगे। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका टीयर फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इच फॉर स्क्रीनिंग, टीयर सेकंड सब्जेक्टिव टेस्ट इच फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। तो टीयर फर्स्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा ये आपका स्क्रीनिंग के लिए मात्र रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो आपका टीयर सेकंड है सब्जेक्ट स्पेशल रहेगा, ये आपको प्रोविजनल यानी कि लास्ट तक फाइनल मेरिट या सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने वाला है। प्रोविजनली इसी पर आपको लोगों का सिलेक्शन होगा टीयर सेकंड का जो पार्ट 2 है, ठीक है। और कैंडिडेट्स क्वालिफाई मैंडेटरी ट्रेड टेस्ट, ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि टीयर फर्स्ट, अब देखिए DRDO में जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, जस्ट आप लोग जानने वाले हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो टीयर फर्स्ट जो होगा आपका स्क्रीनिंग है, टीयर सेकंड जो होगा आपका टेस्ट रहेगा, ये आपको प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा, ठीक है। और देखिए इसके लिए दोस्तों बताया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग टीयर 1 के लिए और टीयर सेकंड के लिए पार्ट 2 का जो है, ठीक है, 40% है रिजर्व OBC और WS के लिए, 35% है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद देखिए जो टीयर 1 है ना, इसमें दोस्तों जो भी स्टूडेंट टीयर सेकंड के लिए प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ये नंबर ऑफ वैकेंसी के 1.1:15 यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 गुना स्टूडेंट टीयर सेकंड के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो टीयर फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट पास होगा उसका 15 गुना जो वैकेंसी है उसका 15 गुना स्टूडेंट टीयर सेकंड के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो 15 गुना स्टूडेंट लेगा टीयर सेकंड के लिए। अब टीयर सेकंड जो भी स्टूडेंट पास कर लेगा उसमें दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी का फिर 8 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। उसको प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी का 8 गुना स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 टीयर 2 का जो पार्ट 2 पार कर लेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए ऑल कैंडिडेट लेइंग इन कट ऑफ स्कोर विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर सेकंड एंड ट्रेड टेस्ट एज एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है एग्जाम्पशन ऑफ ट्रेड टेस्ट फॉर DRDO अप्रेंटिस। तो DRDO अप्रेंटिस से अगर कोई ट्रेड टेस्ट कहीं पर किया है तो उसको क्या यहाँ पर एग्जाम्पशन मतलब छूट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट हुआ सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन DRDO विद इन लास्ट 2 ईयर फ्रॉम द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ September 11 एडवर्टाइजमेंट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द IPR इन ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में IPR होने से आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आपको DRDO में अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही पास कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपका टीयर 2 का पार्ट सेकंड है बस इसमें आपका नंबर अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें दी गई हैं, आप लोगों का साफ साफ लिखा गया है
प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी टू एक्सेस एलिजिबल विल बी बिफोर ड्यूरेशन ऑफ टीयर सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब आपका डॉक्यूमेंट ये सब कराया जाएगा। तो ये सब पूरा डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर बाई चांस कुछ भी होता है, सेम अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कभी भी लड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि सेम नंबर आ जा रहा है, फिर लास्ट में अगर उनको कैसे सिलेक्शन होगा, तो जो DRDO ट्रेड अप्रेंटिस हैं उनको फिर नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टीयर 1 एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ या फिर ओल्डर स्टूडेंट को और अल्फ़ाबेट आर्डर में जिनका नाम आएगा पहले, तो इस तरीके से आधार पर अगर कहीं पर आता है तो उस तरीके से उनको मेरिट लिस्ट में वरीयता दी जाएगी। तो ये सब पूरा डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आप अगर उसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोस्तों DRDO सेप्टेम्बर 11 का ही टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।